सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन गुनाहों पर जो बंदा कंटिन्यू इसरार करता जाता है उसका दिल सख्त कर दिया जाता है। यह रब तबारक व तआला के नाराज होने की निशानी है, गजबनाक होने की निशानी है। और एक निशानी यह फरमाई है, ताबाइन ने फरमाया कि अगर बंदे को इबादत करने में मजा नहीं आता तो समझ लो कि रब ताला उससे नाराज है, तौफीक छीन लिया। नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, और अगर वो नमाज की अजान की आवाज सुन करके भी लापरवाही बरतता है तो फरमाया गया ये इस बात की अलामत है कि उसका रब उससे राजी नहीं है। और जिससे मौला राजी होता है कड़ाके की ठंडियों में भी उसको बिस्तर से उठाकर अपने दरबार में लाता है। जिससे रब तबारक व तआला राजी है उसको अपने दरबार में लगाए रखता है। वो रात हो कि दिन हो कि सुबह हो कि दोपहर हो, वो बंदा दौड़ा हुआ रब ताला के हुजूर पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, अपनी अपनी फिक्र करें हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। कहीं ऐसी जिंदगी नहीं गुजर रही है कि हमारा रब हमसे राजी ना हो, नाराज हो। फिर पूछा गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज है तो फिर दौलत की रेल पेल घर बार सारी चीजें हैं। फरमाए ये भी एक निशानी अल्लाह की नाराजगी की कि गुनाह कंटिन्यू होने के बावजूद अगर तुम्हारे माल में कमी नहीं आ रही है, रोजाना बढ़ता जा रहा है, तो खौफ खाओ कि अल्लाह बड़े अजाब का तुम्हारे लिए तैयारी फरमा रहा है। आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, सब कुछ दुनिया में दे दिया जाएगा और तुम्हारे लिए बड़े अजाब की तैयारी हो रही है। अगर गुनाहों की वजह से पकड़ नहीं हुई और तुम्हारा माल और ये सारी चीजें चल रही हैं तो ये इस बात की अलामत है कि बड़े अजाब की तैयारी है। अजीजान गिरामी वक़ार, कोई इस बात के लिए खुशहाल होकर के न रह जाए कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुनाह भी कर रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आंखें भी बदकारी कर रही हैं, कुछ तो जिना में भी हैं, कुछ डकैत में भी हैं, चोरी में हैं, पता नहीं कैसी कैसी बलाओं में मुब्तला है, लेकिन उनका हाल यह है कि नहीं ठीक है, दौलत की रेल पेल सब अच्छा खासा है, माल सब कुछ फरावानी है। तो ये मत समझना, कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। एक जगह वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं वो ये मत समझें कि अल्लाह ताला के बारगाह में वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि रब ताला फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको ढील इसलिए दे रहे ताकि वो और गुनाह कर ले, लियज़दादू इस्मा, और गुनाह कर ले। फिर एक दिन अचानक दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब होगा, जिल्लत वाला अजाब होगा। कुरान पाक में रब ताला फरमाता वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह मत होना जो अल्लाह को भूल गए। जो इबादत से दूर होता है यह अल्लाह के गजब की निशानी है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर इबादत में नहीं आ पा रहा है, नमाजें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है तो अल्लाह नाराज है उससे। और कुरान में रब ताला फरमाता है, यह सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, मशहूर आयत, वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए थे वैसे मत बनो, वरना क्या होगा। रब फरमाता फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह उनको खुद अपने आप को भुला देगा, यानी तुम्हें ऐसा बना दिया जाएगा कि तुमको खुद याद नहीं होगा तुम कौन हो, भूल जाओगे। क़यामत के दिन भी ऐसे बहुत होंगे जिनको खुद पता नहीं होगा कि क्या थे, बल्कि मरने के वक्त भी कई लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए, इसीलिए तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है कि आप वहां बैठ करके कलमा पढ़ते रहो, वरना वो भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। ऐसी कैफियत में आता है बंदा कि वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और रब ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया अल्लाह उनको भुला देगा खुद का, उनकी जात ऐसी बन जाएगी कि वो खुद अपने आप को भूल चुके होंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, जो निशानियां बताई गई हैं उनको चुन चुन करके देखो, कहीं मेरी जिंदगी में आ तो नहीं गई है। दिल का सख्त होना यह बहुत बड़ी अलामत है।
اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے، اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے۔ اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو، اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو۔ موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے۔ اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے۔ یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں۔ فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہوں اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں۔ فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے، بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے۔ دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا۔ دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رحمان کو راضی کر لیں۔ آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے۔ دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کے علامات ہیں۔ اجتماعی توبہ ہو، اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں۔ زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے۔ آج رات کو توبہ کیا ہے، رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے۔ رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے، نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ تھپڑ تو 1000 بار مار لو، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ توبہ عزم مصمم کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے۔ ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر۔ شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، اس نے بوتل چھپا لیا۔ شراب کے ساتھ پکڑا جاتا، ابھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا۔ حضرت عمر جیسے بڑھتے آگئے اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی۔ کیا ہوگا کیا ہوگا، بچ بچا کے نکل جاؤں نہیں، لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ کہاں سے؟ کہا یہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا انہوں نے۔ اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین، دودھ کی بوتل ہے، دودھ کی بوتل ہے، میں چھپایا ہوا ہوں، آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظر جانتی تھی۔ آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے، نکالو باہر۔ اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھراتے ہو۔ اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستے سے بوتل نکالی، آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا۔ حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی، دودھ کی ہی بوتل تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا، سچ بتا۔
रोने लग गया, आपका दामन पकड़ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन सच बताऊं तो शराब की बोतल लेके निकला था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी दिल इतना पसीज गया, मैं अंदर से रहमान को पुकारा, ऐ रब्बे करीम आज तो उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, कभी हाथ ना लगाऊंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा। दिल से मैंने पुकारा, रब ताला ने मेरी इज्जत रख ली और इस शराब को दूध में बदल दिया। मेरे अजीजों, वो नाराज होता है तो जल्दी राजी भी होता है, वो राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मौला ताला गजबनाक है तो बंदों को अजाब में मुब्तला करेगा। एक दुआ करो, एक दुआ करो, रब तबारक व ताला की बारगाह में जो मुझे बड़ी लगी दिल को, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कभी सजदे में गिरकर उससे मौला से इतना कहो कि ए रब, तेरे लिए बंदे मेरे अलावा करोड़ों हैं, मैं एक नहीं हूं, तेरे तो करोड़ों बंदे हैं, लेकिन मौला मेरे लिए तो सिर्फ तू एक ही है, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है जिसके सामने झुककर मैं मांग सकता हूं, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। रब तबारक व ताला को यह अदा पसंद आती है, क्योंकि ये कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में बयान की गई है। अल्लाह ताला ने खुद इसको कुरान में फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह की बारगाह में यह इल्तिजा की थी, मौला अगर तू इनको अजाब देगा तो तेरे ही तो बंदे हैं, तेरे ही तो बंदे हैं, और अगर बख्श देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होने वाली है। अजीजान गिराम वक़ार, जिन गुनाहों पर जिंदगी गुजर रही है उससे निकल आना जरूरी है। आज या कल मौत का फरिश्ता आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी गुनाहों के दरवाजे पर हमें दस्तक दी जाए और जो बंदा जिस हाल में दुनिया से मरता है फिर उसी हाल में उसे उठाया ना जाए, जलील लोगों में उसको कयामत के दिन उठाया ना जाए। जाने की तैयारी तो होनी चाहिए, और जिस तरह से भी मुमकिन हो सके तौबा करो, अपने अंदर से और बाहर से साफ हो जाओ। और रब तबारक व ताला को राजी करने के लिए तौबा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। मेरा रब फरमाता है कुरान पाक में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो सारे गुनाहों को माफ करेगा, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। लेकिन आज जो उसके नाराजगी की निशानियां हैं अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के निकालो। अगर मुझसे इबादत नहीं हो रही तो मेरा रब नाराज है मुझसे, मेरे घर में तिजारत पर रोक लगी है तो मेरा रब नाराज है, और अगर माल और दौलत की कसरत है लेकिन गुनाह मुझसे नहीं छूट रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ताला एक बड़े अजाब की तैयारी में है। रब तबारक ताला एक बड़ा अजाब मेरे लिए तैयार रखा है, बड़ा अजाब मेरे लिए तैयार रखा है। मेरे इन गुनाहों की वजह से वो सब कुछ मुझे दुनिया में दे रहा है, ये डर की बात है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दोनों चीजें रखे, उसकी बख्शिश की उम्मीद भी और उसके पकड़ का खौफ भी, और इस खौफ और उम्मीद के बीच में जीने का नाम ईमान की जिंदगी है। अल्लाह करीम हम सबको इस ईमान की जिंदगी अता फरमाए। रब तबारक व ताला हम सबको अपने गजब से दूर रखे, उसकी नाराजगी से हमें दूर रखे। अल्लाह है रब करीम, उस वक्त तक हमें तू दुनिया से ना उठा जब तक तू हमसे राजी ना हो जा। अल्लाह जब तक तू हमसे राजी ना हो जा, अल्लाह जब तक तू हमसे राजी ना हो जा।